हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे द हस्ती कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग हस्ती कॉरपोरेशन बैंक के नाम से जरूर जानते होंगे। हस्ती कॉरपोरेशन बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। द हस्ती कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, जो कि स्टैब्लिश हुआ था ईयर 1971 में, और आप सभी कैंडिडेट इसे हस्ती कॉरपोरेशन बैंक के नाम से जरूर जानते होंगे। इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसी निकाली है, हम लोग लेकिन स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हस्ती कॉरपोरेशन बैंक ने रखा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि कैंडिडेट के पास अगर एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ की फील्ड में, यानी कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन बैंक के केसेस हैंडल करने में है, तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 21 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग अबव 35 इयर्स होनी चाहिए और बिलो 45 इयर्स होनी चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। एक बार फिर से बता दूं, 21 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग आप कैंडिडेट की एज 35 साल से ऊपर होनी चाहिए और 45 साल से नीचे होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। जो भी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, आपका ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट्स के लिए जो जॉब लोकेशन रखी गई है वो आपकी धुले महाराष्ट्र में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेमुनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने अपने इस शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट में कोई भी आपको रेमुनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई है। मैंने जो गूगल सर्च पे रिजल्ट देखे थे, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा था कि मिनिमम एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे आप कैंडिडेट को 50,000 प्लस रुपीज रेमुनरेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, और रिटन टेस्ट को जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा, फाइनली उन कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर आप कैंडिडेट रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो फाइनली आप कैंडिडेट्स को एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे बैंक सिलेक्ट कर लेगा और आप कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में शो होगा। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है।
आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक अवेलेबल है। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है। आपको उस सेकंड लिंक पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट आउट कराना है और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में फिलअप करनी है। बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे आपके रिगार्डिंग पूछी गई हैं जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इन केस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और उसके साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है। जैसे कि आप अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी लगाएंगे। अगर आप कैंडिडेट किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगाएंगे और साथ ही साथ आप कैंडिडेट अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी कॉपी लगाएंगे और उसके साथ आप अपनी कलर पासपोर्ट साइज फोटो भी फॉर्म में अटैच करेंगे। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें तो आप उस फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी को, अपने एड्रेस को और अपने फोन नंबर को बहुत केयरफुली फिलअप करें क्योंकि आगे का कम्युनिकेशन आपको बस्ती कॉर्पोरेशन बैंक इन्हीं तीनों में से किसी भी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट और इंटीमेट करेगा। तो आप सभी कैंडिडेट मेक श्योर करें कि आप इन तीनों रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को अपने फॉर्म में बहुत केयरफुली फिलअप करें। ये सारी चीजें फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद आप अपने फॉर्म को एक एनवलप में डालेंगे और एनवलप को पोस्ट करेंगे आप इनके रेलेवेंट एड्रेस पे। मैंने एड्रेस आप कैंडिडेट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, डायरेक्टली आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आपका एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 30 सितंबर 2024 यानी कि 30 सितंबर 2024 इनके ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने एनवलप के ऊपर बोल्ड लेटर्स में क्लियरली लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर। तो ऐसे आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज और मेंशन करी है। इन्होंने बोला है कि अगर किसी कैंडिडेट ने इन पोजीशंस के लिए पहले भी अप्लाई करा है तो वो अब इन पोजीशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और ये एडवर्टाइजमेंट आपका 26 अगस्त 2024 को पब्लिश किया गया था बस्ती कॉर्पोरेशन बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है जब हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। हमने चैनल पे हर एक वैकेंसी को हर एक दिन कवर करा है। मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स एक बार लास्ट 15 टू 20 डेज के हर एक वीडियो को एक बार जरूर देखें और जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करें, मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी आप कैंडिडेट्स अगर चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।